अच्छा, तो हमने अब बात कर चुके हैं लोगैरिथम्स की। तो यार हमने क्या किया लोगैरिथम्स में। हमने सर लोगैरिथम्स में ये किया है कि हमारे पास डेसिमल में एक नंबर था जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया लोगैरिथम्स में। ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है भाई एक लॉग वाला नंबर पहले से मौजूद है, लॉग के अंदर नंबर मौजूद है, इसका जरा डेसिमल तो निकाल दो, क्या करोगे। अब डेसिमल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डेसिमल निकालने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हम सिंपल सा एक काम करेंगे और वो ये लिखेंगे कि हम डेसिमल जाने के लिए हम ये करेंगे, हम एंटी लॉग्स ले लेंगे। सर लॉग इतनी मुश्किल से समझ में आया, एंटी लॉग कैसे समझ में आएगा। बेटा वही कॉन्सेप्ट है, बस डिफरेंस ये है कि इसमें थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन में मसला आ सकता है, जो कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है। अब आपको log x किस तरह दिया हुआ, log ऑफ x इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बुक का सवाल यहाँ पे करता हूँ तो वो यहाँ पे लिखा हुआ होता है जैसे कि 3.5 कर रहे हैं क्योंकि हम log ऑफ x इज इक्वल्स टू 0.6609। ठीक है, बुक का सवाल है। अब भाई ये हम log x तो दिया हुआ है, अब हम क्या करें सर, हम लेंगे एंटी लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लेंगे। अच्छा एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग या तो ब्रैकेट एंटी लॉग पे लगा दो या फिर log ऑफ x पे लगा दो 0.6609। ये लॉग इस एंटी लॉग से कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एंटी लॉग तो लगाना रह गया, एंटी लॉग। ठीक है, यानी x किसके बराबर होगा, x बराबर होगा एंटी लॉग ऑफ 0.6609 के। सर बड़ा मसला है, बड़ा पेचीदा सा सवाल है, एंटी लॉग लगाया बेटा, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इसी तरीके से क्या, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x और मैं लिखूँ डिवाइडेड बाय x, डिवाइड बाय x, तो x x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिमिलरली एंटी लॉग, लॉग से पहले अगर एंटी लॉग आ जाए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। असल सवाल शुरू होता है यहाँ से, यानी हम x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं सर, x क्योंकि अब डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, लेकिन फिलहाल हमने क्या लिखा है, हमने सिर्फ फॉर्मुलेशन की है। एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग के लिए क्या करोगे, पहले बेटा यहाँ पे चेक कर लो कि कैरेक्टरिस्टिक को अलहदा कर लो। कैरेक्टरिस्टिक को अलहदा करने के बाद हमें पता लगा पॉइंट से पहले हमें क्योंकि पता है कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया सर, कैरेक्टरिस्टिक तो 0 आ गया। अच्छा जी, अब सवाल है एंटी लॉग का। कुछ नहीं, हम एंटी लॉग के टेबल्स में चले जाएंगे, ये लॉगरिथम्स का टेबल है, ये लॉगरिथम्स का कंटिन्यू है, ये एंटी लॉगरिथम। ठीक है, एंटी लॉगरिथम में तुम लोग ये देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है 0.00, फिर 0, फिर मीन डिफरेंस, वही वाली बात है, बस फर्क क्या आ गया, एंटी लॉग के अंदर पॉइंट्स हैं, उसके अंदर पॉइंट्स नहीं थे, और ये शुरू भी 0.00 से हो रहा है। नंबर क्या है सर, नंबर है 0.66। तो हम क्या करेंगे, लॉगरिथम्स, हम एंटी लॉगरिथम्स के टेबल में 0.66 को ढूंढेंगे, जो कि अब आया है ये रहा 0.66। 0.66 के बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0.66 के जीरो में देखना है। 0.66 के जीरो में क्या है सर, जीरो, तो ये रहा जीरो के अंदर ये वाला जीरो, 0.66 के जीरो में देखा सर 4571, ये है 4571। अच्छा अब डिफरेंस करना है, अब डिफरेंस क्या है मेरे पास सर, डिफरेंस आपका है 9। अब इसके डिफरेंस में चले जाओ, डिफरेंस है बिल्कुल आखिरी वाला, ये रहा 9। 9 में डिफरेंस क्या है 10। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने इसमें ऐड करा दिया 10, मेरे पास नंबर आ गया 4581। लेकिन अभी भी आंसर नहीं आया, ये x की वैल्यू नहीं आई। कैरेक्टरिस्टिक बेटा क्या था, कैरेक्टरिस्टिक था 0, यानी कि कोई भी लेफ्ट या राइट शिफ्ट नहीं है, लेफ्ट राइट नो, लेफ्ट राइट शिफ्ट किस चीज का, डेसिमल पॉइंट का कोई शिफ्ट नहीं है। तो डेसिमल पॉइंट का जब कोई शिफ्ट नहीं होता तो उसका मतलब क्या होता है, जब हम लॉगरिथम्स में पढ़ते थे तो हम देखते थे कि लॉगरिथम्स का जो पॉइंट है वो इधर कहीं पे मिलेगा। समझ आ रही है बेटा बात, यानी कि कुछ भी हो जाए हमारा पॉइंट हमेशा यहाँ रहेगा। अब हम एक और सवाल करते हैं, उससे पता लगेगा कि जी कैरेक्टरिस्टिक क्यों हमें डेसिमल पॉइंट की निशानदेही कर रहा होता है। ठीक है,
अब हम यहाँ पे एक सवाल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.5 का, जो कि कह रहा है log of x इज इक्वल्स टू 3.8505। ठीक है, वही चीज करनी है, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लिया, यानी एंटी लॉग का log ऑफ x इज इक्वल टू किसके बराबर है, एंटी लॉग 3.8505। ठीक है, एंटी लॉग लॉग से कैंसिल आउट हो गया, यानी x की वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे एंटी लॉग किसका निकालना होगा, एंटी लॉग मुझे निकालना होगा 3.8505 का। अब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एंटी लॉग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम आइसोलेट कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक को। सर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 3 है, ठीक है, ये अलग हो गया। अब हमारे पास यानी कि हमें क्या निकालना है, 0.85 के यहाँ पे वैल्यू होगी 0 के अंदर जाके देखोगे, और फिर मीन डिफरेंस क्या है, मीन डिफरेंस 5 है, 5 के नीचे जाके देखोगे। अब हम लॉग एंटी लॉग के टेबल में गए, हमारे पास था 85। ठीक है, 85, ये आपकी आसानी के लिए हमने नीचे भी यहाँ पे 01 से लिखा हुआ है। 85 ये रहा, उसका 0 क्या है, 7079, हमने लिख दिया x इज इक्वल्स टू 7079। अब डिफरेंस क्योंकि 5 है तो हम इसके डिफरेंस में भी जाएंगे, 90 के 8, हमारे पास नंबर क्या था, 85 के डिफरेंस में, डिफरेंस पे क्या था, 5 था, 5 डिफरेंस पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, प्लस 8, तो आपके पास नंबर बना 7079 प्लस 8 कितना होता है, तो आपके पास नंबर बना 7087। अब बारी आती है, ये 3 कहाँ जाएगा सर। सर हमें पहले से पता है कि पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, जब हम वो लगाते हैं, पॉइंट हमेशा यहाँ होता है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक में क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब, अब एंटी लॉग्स के अंदर हम क्या कहेंगे कि अगर कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव तो हम उसको राइट शिफ्ट करा देंगे, और अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो हम उसको लेफ्ट शिफ्ट करा देंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि राइट था तो हमने कैरेक्टरिस्टिक क्योंकि पॉजिटिव था तो हमने इसको 1 2 3 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, और हमारे पास आंसर आया 7087 का। आई थिंक सबको क्लियर हो रही होगी बात। अच्छा चलो, एक और 2 सवाल और करते हैं इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के। ठीक है, अच्छा मेरे पास सर एक सवाल है, log ऑफ x किसके बराबर आ गया, 3, जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, 0.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, और बार के बाद हमारे पास मौजूद है 3465। इसको कन्वर्ट करने के लिए वही चीज, एंटी लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, तो एंटी लॉग बोथ साइड्स लगाने के बाद मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 3 के ऊपर बार 3.3465। कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक है -3। इसको हमने गौर से देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक कहाँ पे काम आएगा, इसलिए इसको अपने जहन में बिठा लें। ठीक है, अब एंटी लॉग हमने बेसिकली देखना है 0.34 का 6 में। सर 0.34 तो ऊपर होगा, ऊपर चले गए, 0.34 के 6 यहाँ पे जाना है, 0.34 का ये रहा 2218। सर 2218 आ रहा है, प्लस किस में करना है सर, इसके डिफरेंस में 5 में देखें, 34 का 5 में डिफरेंस है 3, हमने यहाँ पे ऐड करा दिया 3, तो ये मेरे पास बन गया 2221। कैरेक्टरिस्टिक बेटा यहाँ पे क्या है, -3, और हमें पता है कि पॉइंट हमेशा कहाँ होता है सर, पॉइंट हमेशा नॉन जीरो के बाद होता है एंटी लॉग्स में। इसको हम लेफ्ट शिफ्ट कराएंगे 1 2 3, लेफ्ट शिफ्ट कराने के बाद यहाँ पे हम जितना शिफ्ट कराओगे उतना हमें वहाँ पे कोई नंबर लिखना होता है जो कि 0 होता है, तो 0.00221
ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। सही है, आई होप समझ आ रही होगी। चलो एक सवाल और करते हैं जो भी आपका बुक का ही है, और वो है log ऑफ x इज इक्वल्स टू 7, जिसके ऊपर बार लगा है 0.0038। करेक्टरिस्टिक निकाल लो, करेक्टरिस्टिक है -7 जो कि हमें काम आएगा। x की वैल्यू होगी एंटी लॉग ऑफ 7 के ऊपर बार लगा है 0.0038। अच्छा जी, 0.00 के 3 में देखिए 0.00 हमारे पास सबसे ऊपर होगा, 0.00 के 3 में है 1007, ये आ गया 1007। अब इसके 8 में जाइए, 100 के डिफरेंस है 8, डिफरेंस में आ रहा है 2 प्लस ऑफ 2 जो कि बन गया 1009। हमने क्या कहा था, पॉइंट हमेशा नॉन जीरो नंबर पहले नंबर के बाद होता है, वो है 1.009। कैरेक्टरिस्टिक -7 है तो इसके बाद हम यानी क्या करेंगे, 1 इस पॉइंट को जंप कराएंगे। कितना जंप कराएंगे सर, 1 यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 6 7 जंप से पहले वो पॉइंट आ गया और उससे पहले 0, 1 2 3 4 5 6 7वीं ये खुद है 009। ये आपके x की वैल्यू कंप्यूट हो गई। अब हम लॉग और एंटी लॉग निकालने में माहिर हो गए हैं। अच्छा बेटा, कुछ टेक्निक्स हैं लॉग और एंटी लॉग की जो कि मैं अब आपको बताने लगा हूं, और वो टेक्निक्स लॉग की क्या हैं कि अगर कहीं पे लिखा हो लॉग m मल्टीप्लाई बाय n, यानी m एक नंबर है n एक नंबर है, तो हम लॉग ये करता है कि इन दोनों का इंडिविजुअल लॉग लेता है और बीच में इन दोनों को ऐड कर देता है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर लॉग है और वो m डिवाइड बाय n हो रहा है तो वो क्या करता है, इंडिविजुअल लॉग लेता है दोनों के और बीच में माइनस लगा देता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है लॉग की, कि अगर लॉग है नंबर और उसके ऊपर एक पावर लगी हो तो वो क्या करता है, n को उसका कोफिशिएंट बना देता है और इंडिविजुअल लॉग लेता है। ये 3 ऐसे रूल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और समझेंगे।